हेलो। हाँ जी। कब? कल? अच्छा अच्छा, 2 दिन बाद जो होने वाला है, कल उसका ऑडिशन है। पर ये तो बहुत मुश्किल है। चलो मैं देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको। हाँ, मेरे लिए तो बहुत बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम दिया स्कूल वालों ने तो इस बार। उन्होंने खुद तो कुछ प्रैक्टिस करवानी नहीं है, सारा बोझ जो है वो हम पर आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है जी, राधे राधे। अब ये कैसे होगा? बच्ची को श्लोक सिखाना ये कोई आसान काम है, वो भी संस्कृत में। हमने जन्मों जन्म तक नहीं श्लोक बोले, और ये स्कूल वाले कह रहे हैं बच्ची को श्लोक सिखा दो। अब कैसे होगा? आ गया आप ऑफिस से? हाँ जी आ गए। पानी लेके आऊं आपके लिए? नहीं, पानी बाद में, पहले तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या हो गया? मैं इसीलिए परेशान लग रही हूँ क्योंकि रिद्धि के स्कूल से फोन आया है कि रिद्धि को श्लोक सिखा के भेजने हैं, उसका श्लोक का कंपटीशन है। अब बताओ हम बच्ची को श्लोक कैसे सिखा देंगे? हमने तो कभी घर पे भी श्लोक नहीं बोले हैं। अरे ये तो बहुत आसान काम है। कैसे? अरे हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में जी रहे हैं। आपको जो श्लोक याद करना है, श्लोक सिलेक्ट करो, गूगल आपको बोल के दिखाएगा। संस्कृत के श्लोक? हाँ, गूगल उच्चारण सिखा देगा। आप वो उच्चारण 5 बार सुन लो, आपको बोलना आ जाएगा। अरे आप कैसी बात करते हो? अरे ठीक है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, बट बच्ची को संस्कृत गूगल कैसे सिखा देगा? मैंने तो आज तक नहीं सुना। आप पता नहीं कैसी बात कर रहे हो। लाओ मैं आपको करके दिखाता हूँ। ले करके दिखाइए आप। देखो कितना आसान है। सबसे पहले हमें मोबाइल ऑन करना है और हमें क्या खोलना है? गूगल। देखो गूगल पे खोला। आपको जो श्लोक याद करना है उस श्लोक को यहाँ टाइप कर दो, शुरू के 2-3 शब्द और आगे लिख दो ऑडियो। वो श्लोक निकल आएगा और उसको जब आप प्ले करेंगे तो वो गूगल आपको वो उसका उच्चारण सिखाएगा, कैसे उस श्लोक को बोला जाता है। आप दिन में 10 बार उसे सुन लो, आपको वो श्लोक बोलना आ जाएगा। पर मेरा तो बिल्कुल भी उच्चारण सही नहीं है, मुझे तो संस्कृत बोलनी भी नहीं आती, मैंने तो कभी सुनी भी नहीं है, तो बच्ची को श्लोक कैसे मैं सिखा आप पाऊंगी? एक बार करके तो देखो, 5-10 बार उस श्लोक को सुनो, आपको खुद याद हो जाएगा। फिर बच्चे को याद कराना और आसान हो जाएगा। चलो। और पहले अगर आपने और मैंने याद किया होगा ना, फिर अगर बच्ची को याद करवाएंगे ना तो बच्ची को भी इंटरेस्ट आएगा याद करने में। चलो मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। ठीक ये चलो ऐसा करती हूँ, साथ साथ कपड़े भी प्रेस कर लेती हूँ और भगवत गीता का जो श्लोक का उच्चारण कहा था ना वो भी कर लेती हूँ। भगवत गीता लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक ऑडियो। हाँ ऐसा करते ऐसा करती हूँ, डस्टिंग भी कर लेती हूँ साथ साथ, और वो जो हमारा श्लोक था उसकी भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। भगवत गीता लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक उच्चारण ऑडियो। ऐसा करती हूँ, साथ साथ बर्तन धो लेती हूँ और मोबाइल पे जो है भगवत गीता का वो जो श्लोक है उसका उच्चारण डाल लेती हूँ। भगवत गीता लास्ट चैप्टर लास्ट श्लोक उच्चारण ऑडियो। अरे वाह, मुझे तो थोड़ा थोड़ा श्लोक बोलना भी आ गया। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानी ते मते ममा। वाह, मुझे तो श्लोक का सच्ची में उच्चारण करना आ गया। वाह गूगल, तुमने तो बहुत अच्छा चमत्कार कर दिया। मैं ऐसे ही गूगल पे क्या है फोन पर जब देखो सीरियल्स गाने यही सुनती रहती थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि फोन में इतना जादू है कि हमें सारे संस्कृत के श्लोक घर पे बैठकर बिना किसी फीस के सिखा सकता है। मैं देखो कितनी बुद्धू हूँ, मुझे पता ही नहीं था और मैं इतना समय मैंने अपना वेस्ट कर लिया। अब मैं रिद्धि को बुलाती हूँ और रिद्धि को बताती हूँ कि उसके स्कूल से फोन आया, अब रिद्धि को सिखाऊंगी। अब तो रिद्धि भी जल्दी से सीख लेगी। सच कह रहे थे रिद्धि के पापा की, सच्ची में इस फोन में जादू है। रिद्धि। हाँ जी मम्मा। आपके स्कूल से जो फोन आया था ना कि संस्कृत के श्लोक सिखाने हैं, मैं पता कितना डर रही थी कि मैं आपको कैसे सिखाऊंगी संस्कृत के श्लोक। अब आपको पता है मैंने ना गूगल से सीख लिया है। अब मैं आपको ना संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करना सिखाऊं और आप ना अच्छे से करके आना, और स्कूल में अच्छे से जो है तैयारी करके जाओगी ना तो तुम पक्का फर्स्ट आओगी। ठीक है, चलो अब मैं ऐसा करती हूँ, भगवत गीता उठाते हैं। देखो मैं आपको श्लोक का उच्चारण करती हूँ, मैंने खुद मोबाइल से सीखा है, तुम किसी को बताना मत, नहीं तो उनको लगेगा इसकी
चलो मैं आपको सिखाती हूँ। आप देखना, मेरे पीछे पीछे बोलना, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है? ये मैं आपको ना ये एक श्लोक सिखा रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको 4 श्लोक और सिखाऊंगी। उन्होंने बोला था 5 श्लोकों में से कोई भी श्लोक जो है वो आपसे सुनेंगे। देखो, आओ इधर आओ, बोलो यत्र योगेश्वर, यत्र योगेश्वर, यत्र योगेश्वर। यत्र योगेश्वर। अब आपको समझ आ गया? अब ऐसे करो, आपने इसकी प्रैक्टिस करो 2 बार 3 बार 4 बार। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। मैं जब तक अपना घर का काम कर लूं, ठीक है? आप उच्चारण करो आप इसका। माताश्री श्लोक याद हो गया? हाँ, चलो सुनाओ मुझे श्लोक। यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिवजयो भूतेर्ध्रुवा नीतिर्मते मम। वाह रिद्धि, तुमने तो श्लोक याद कर लिया। अरे मुझे तो कितना मुश्किल काम लग रहा था कि कैसे होगा इतना मुश्किल काम, पर देखो आपके पापा ने मुझे बताया और मैंने भी याद कर लिया, वो आपको भी याद हो गया, तो आपने तो बहुत अच्छे से करा। ऐसा करो, अभी अगले 5 श्लोक और याद कर लो और अपने स्कूल में कंपटीशन में अच्छे से पार्टिसिपेट करना और अच्छे से जीत के आना, ठीक है? हाँ जी माताश्री। जैसा कि आपने देखा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, और मुझे तो इतना डर लग रहा था कि इतना मुश्किल चैलेंज स्कूल वालों ने रिद्धि को दिया है, मैं कैसे कंप्लीट करूंगी। पर इन्होंने मुझे बताया कि हम अपने मोबाइल की मदद से, गूगल की मदद से ये सब सीख सकते हैं। और कई लोगों को ये बहुत ज्यादा अंदर से व्यथा है कि हमें तो संस्कृत बोलनी आती नहीं, हमारे घर में तो किसी ने संस्कृत आज तक पढ़ी नहीं। मेरे अंदर भी यही व्यथा है, परंतु फिर भी हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करके जो है अपने बच्चों के सामने संस्कृत के श्लोक बोलना, अपनी माँ भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करना, इतना तो हम अपने घर में कर ही सकते हैं। क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा भी तोतली भाषा में बोलता है तो वो माँ को कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही अगर हम अपनी तोतली भाषा में जो भगवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करेंगे तो वो जो हमारे पिता परमेश्वर है उनको कितना अच्छा लगेगा। मैंने देखा मोबाइल आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। हर जगह मोबाइल के ड्रॉबैक्स, मोबाइल के साइड इफेक्ट्स का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अगर इसी मोबाइल का हम पॉजिटिव यूज करें तो हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, एक संस्कृत का श्लोक याद करना जो आज के समय में ज्यादातर परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, अगर वो हम थोड़ा सा टाइम डिवोट करें विद द हेल्प ऑफ मोबाइल, वो बच्चों के लिए बहुत एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। उनका टाइम भी यूटिलाइज होगा और बहुत अच्छा पॉजिटिव काम भी उनके जीवन में आ जाएगा। ऐसा ही मेरे एक फ्रेंड के परिवार में 10 साल की उनकी बच्ची है और उसे पूरी भगवत गीता याद है, क्योंकि वो रोज एक श्लोक याद करती है, तभी रात का डिनर उसे मिलता है। तो हम ऐसे कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज करके अपने परिवार के अंदर का माहौल बहुत पॉजिटिविटी से भर सकते हैं। तो हम, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी संस्कृति के लिए ऐसे और बढ़ चढ़ कर काम करें और इनोवेटिव आइडियाज आपके सामने रख के आए, क्योंकि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं और हम भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो क्यों ना हम मिलकर इस समस्याओं को जो है सॉल्यूशन निकालें और इस पर चले और अपने बच्चों को भी सिखाएं। पर हम आपकी सपोर्ट के बिना जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यही हम आपसे सपोर्ट कर सकते हैं, तभी हम अपनी माँ संस्कृति का काम कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सबको जय श्री राधे।